हाय एवरीवन। आज कहानियों की पोटली से मैं आप सबको गुदगुदा देने वाली अपनी अगली कहानी लेकर आई हूँ, जिसे मैंने खुद लिखा है और इसका नाम दिया है पड़ोस वाली आंटी। कहते हैं कि अच्छे पड़ोसी बड़े नसीब वालों को ही मिलते हैं, पर किसी किसी नसीब वाले के नसीब में एक पड़ोसी ऐसा भी आ जाता है जिससे उस पड़ोसी का ही नसीब खुल जाता है। अड़ोस पड़ोस की खबरें रखना, और आपकी खुशी में भला दुखी होने वाला भी तो कोई चाहिए ना, वरना जिंदगी बड़ी नीरस सी लगने लगती है। ऐसे ही किस्मत की धनी मिसेस शालिनी जी को उनकी पड़ोसन मिसेस ललिता जी मिल गई थीं। बस समझ लीजिए, फिल्मों की वैम्प ललिता पवार जी का साक्षात रूप थीं अपनी मिसेस ललिता जी। उनके आँख और कान और साथ ही साथ उनकी तेज़ तर्रार ज़बान हमेशा चौकन्ने और खुले ही रहते थे। मिसेस शालिनी जी से तो उनका बहुत याराना लगता था। अरे दोस्ती वाला नहीं, कंपटीशन वाला। बस यूँ समझ लीजिए कि मिसेस शालिनी जी की हर खुशी में दुखी और हर दुख में खुशी मिसेस ललिता जी ढूंढ ही लिया करती थीं। अपनी मिसेस ललिता जी का एक दूसरा नाम भी था जी। जैसे शर्माइन की बेटी के बारे में सुना? हाय बेचारी का डिवोर्स हो गया। अरे अपनी वरमाइन जी के बारे में सुना? इस उम्र में जिम जाने का शौक चरमराया था। हुआ क्या, हड्डी चटक गई, अभी घर पर बैठी है। हाय बेचारी। एक दिन मिसेस शालिनी जी की बड़ी बेटी को बहुत अच्छी नौकरी लग गई और खुशी से वो सबको पेड़े बांटने अड़ोस पड़ोस में निकल गई। मिसेस ललिता जी को भी पेड़े मिले, जिससे उनका मुंह कड़वा हो गया। अरे ना ना, पेड़ों से नहीं, अच्छी खबर से। बस अंदर जी की ललिता पवार जाग गईं और उनसे बिना बोले रहा ना गया। अरे पहले भी तो नौकरी ही कर रही थी ना, इसमें क्या है नया है? शादी वादी करने की उम्र में क्या ये सब नौकरी वोकरी है? बेटी दांत पीस के मुस्कुराती हुई बस खून के घूंट पीती रह गई। उसका मन तो कर रहा था कि बस वहीं खड़े खड़े दो चार खरी खोटी सुना दे। फिर सोचा क्या इसके मुंह लगना, और मुंह टेढ़ा करके उल्टे पांव घर चली आई। ललिता जी को शायद बड़ा सुकून मिला था। एक दिन शालिनी जी के पति थोड़े बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ गया। अरे फिर तो पूछिए ही मत, ललिता जी तो छाती पीटती हुई अस्पताल पहुंच गई। मन में अजीब सी खुशी और चेहरे पर दो आंसू लिए शालिनी जी से बोली, हाय बेचारे, इतने अच्छे भले इंसान, बताओ देखो ना क्या हो गया। आजकल तो बहन जी कब किसे क्या हो जाए कुछ बोल नहीं सकते। मुझसे तो इनकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती बहन जी। मिसेस शालिनी जी को बड़ा तेज गुस्सा आया। फिर जैसे तैसे लंबी सांस लेते हुए बोली, ललिता जी ये बिल्कुल ठीक है, आपको इतनी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दो दिन में तो घर भी आ जाएंगे। ललिता जी को की मानो चोरी पकड़ी गई और उस अंदाज में थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, अरे हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, मैं तो बस आपके लिए थोड़ा घबरा गई थी बस। इसी तरह ताका झांकी में ललिता जी के दिन कटते रहे। शालिनी जी की बड़ी बेटी की शादी हुई और एक प्यारा सा बेटा हुआ। बेटी अपने नन्हे बेटे को लेकर अपनी माँ मिसेस शालिनी जी के घर आई। ललिता जी ने नई खबर की खुशबू सूंघ ली और एक अनोखी ही चिंता जताने शालिनी जी के घर आ धमकी। अपने जिगर को थाम के बैठो, थाम के बैठो, थाम के बैठो के, बांधी कमरिया से सारी के आई अब आंटी की बारी रे, बांधी कमरिया से सारी के आई अब आंटी की बारी। आंटी नंबर वन, आंटी नंबर वन,
आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1। बेटी के बेटे को देखकर पूछा, कितने महीने का हुआ? बेटी बोली, बस आंटी 9 महीने का। ललिता जी तपाक से बोली, तब तो चलने वलने भी लगा होगा। बेटी अचकचाई सी बोली, नहीं आंटी अभी ललिता जी उसकी बात काटते हुए तुरंत बोली, अरे अरे, कई बच्चे बड़ी देरी से चलते हैं, कईयों की ग्रोथ है ना बेटा ज़रा देरी से होती है। बेटी तू चिंता नहीं करना, हाँ घबराना नहीं बेटी, घबराना नहीं, ये तो ज़िंदगी में होता रहता है। बेटी खून के घूंट पीकर बोली, आंटी सिर्फ 9 महीने का है, 9 साल का नहीं। ललिता जी को क्या ही फर्क पड़ता, फिर भी वही वो तो बेटी बस मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा कमज़ोर सा है, किसी का बुरा होते हुए बस देख नहीं पाती बेटी। बेटी ने अपनी माँ की तरफ खूंखार निगाहों से इशारा करते हुए मानो कहा हो, माँ इसको बोलो यहाँ से जाए, नहीं तो आज मेरे हाथों किसी का खून होना पक्का है। शालिनी जी ने सिचुएशन संभालते हुए ललिता जी को फिर कभी आने का न्योता देते हुए कहा, बेटी थोड़ा थकी हुई सी है, आप फिर कभी आना, हाँ। ललिता जी अपनी बात पर मानो गर्वान्वित होती हुई वहाँ से चलती बनी। कुछ वक्त और बीता। अब शालिनी जी का पोता बड़ा और होशियार हो चुका था। एक दिन बेटी अपनी माँ के घर अपने बेटे की स्कॉलरशिप मिलने की खुशखबरी लेकर घर आई और यहाँ काफ़ी वक्त से कोई दुख खबर की तलाश में ललिता जी का मन बैठा जा रहा था। बस ताक लगाए बैठी थीं कि कुछ अफसोस जताने को मिल जाए बस। इतने में पड़ोस की बिमला जी ललिता जी के पास पहुंची। उनके बस ललिता जी को इतना कहने की देर थी, अरे ललिता जी सुना आपने अपनी शालिनी के पोते के बारे में? ललिता जी को तो मानो जैसे कोई बांसुरी सुना गया हो। ऐसे ही बिना पूरी बात सुने दौड़ गई शालिनी जी के घर अफसोस जताने। अरे 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 बहन जी, क्या हुआ आपके पोते को? सुना कहीं से गिर पड़ा है, अरे बहन जी। सुशीला जी उन्हें टोकते हुए बोलने की कोशिश करने लगी। अरे वो, पर ललिता जी तो आज बस अफसोस ही जताने के मूड में आई थीं। सुशीला जी कहती रहीं, अरे बेटे ने। तो ललिता जी बोली, अरे क्या बेटे ने? ये तो आपकी बेटी का फर्ज बनता है ना कि बच्चों का ध्यान रखे। बेटे को क्या बोलना, वो तो कितना मासूम और छोटा सा है। अपनी बेटी को ज़रा समझाइए कि बच्चों को का ज़रा ध्यान रखा करे। हाय बेचारा बच्चा। और बेटे को पकड़कर पुचकारने लगी। आज बेटी के सब्र का बांध टूटा और वो बेटे को पीछे खींचते हुए थोड़ा ज़ोर से बोल पड़ी, आंटी जी मेरे बेटे को स्कॉलरशिप मिली है, स्कूल में इसने टॉप किया है। अफसोस कि आपको देने के लिए ना कोई खुशखबरी नहीं है। ललिता जी को ये बात तीर की तरह चुभ गई और पहली बार बिना कुछ बोले इत्ता सा मुँह लिए अपने घर की ओर निकल ली।